हाय हेलो एवरीवन। सो टुडे एज यू कैन सी, आपको थंबनेल से दिख रहा है वाटर क्लास 7 चैप्टर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज मैं आप लोगों के साथ 4 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो 4 मार्क्स के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो तो उसमें से आप 2 मार्क्स का भी निकाल सकते हो, 1 मार्क्स का भी निकाल सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द क्वालिटी ऑफ वाटर डिटीरियोरेटिंग। पानी की जो क्वालिटी है वो कम क्यों हो रही है। फिर चाहे वो रिवर वाटर है या कोई भी सोर्स ऑफ वाटर का वाटर है, उसका क्वालिटी क्यों कम हो रहा है। सो क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग बिकॉज रिवर वाटर जो हमारा प्राइमरी सोर्स है पानी का, रिवर वाटर विच इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, वो कंटामिनेट हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, मिलावटी हो जाता है वेरियस रीजंस की वजह से, वेरियस कॉजेज की वजह से, विच आर कुछ जो सीवेज है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ डायरेक्टली डिस्पोज कर देती हैं रिवर वाटर में, या इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स जो है वो एक्सेसिव डिस्चार्ज करते हैं। एक्सेसिव क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज कर देते हैं। या फिर डेली कोर्स जैसे कि वॉशिंग, बाथिंग, फिर पशुओं का जो नहाना धोना है, या गार्बेज डिस्पोजल है, वो डायरेक्ट हम वाटर बॉडीज़ में कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है। और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी भी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है, ख़राब हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स दवाइयाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, जो ग्राउंड वाटर में चली जाती हैं और वो कहाँ पे वॉश हो जाती हैं, रिवर्स में वॉश हो जाती हैं, ड्यू टू विच वी आर गेटिंग द affected or the polluted water, and groundwater or fresh river water, all the sources of water are getting polluted or their quality of water is getting deteriorated, वो कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुनामी। देखिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप यही चीज़ें लिखें सेम टू सेम, बट आप यहाँ से आइडिया लिख के अपने वर्ड्स में चीज़ें लिख सकते हो। सो सुनामी क्या है, ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर क्या होती है, वो जगहें जहाँ पे शिप्स को बांधा जाता है, ठीक है जी, ताकि बैड वेदर अगर सी का है तो उससे अपने जो ये शिप्स वगैरह होते हैं इनको नुकसान नहीं हो, ठीक है जी। सो सुनामी क्या होती है, सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। एज हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड, जब सुनामी आती है। अर्थक्वेक क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन है, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं, लार्जर अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर को शिफ्ट कर देती हैं, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स जो हैं वो शिफ्ट कर देती हैं लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर। इसी के कारण ह्यूज टाइडल वेव आता है जिसको हम सुनामी बोलते हैं। ये 15 मीटर तक हाई हो सकता है। लार्जेस्ट सुनामी जो आज तक मेजर की गई है दैट इज 150 मीटर्स हाई ऊंचाई में। दस वेव्स, ये जो सुनामी वेव्स होती हैं इनका स्पीड क्या होता है, 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा 1 घंटे में। सुनामी ऑफ 2004 इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। जो वाटर बॉडीज़ के किनारे पे पार्ट्स हैं इंडिया के, उनको बहुत बुरे से इफेक्ट किया था। इंदिरा पोर्ट जो है अंडमान और निकोबार का, ये 2004 की सुनामी के बाद पानी में ही सबमर्ज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओशन करंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओशन करंट्स क्या होते हैं, पानी के स्ट्रीम्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली ओशन सरफेस पे एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ओशन करंट्स गर्म भी हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं। वार्म ओशन करंट्स कहाँ पे होते हैं जी, इक्वेटर के पास और पोल्स की तरफ जाते हैं। और कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो पोलर और हायर ऑल्टीट्यूड से ट्रॉपिकल और लोअर ऑल्टीट्यूड्स की तरफ चलते हैं। हायर ऑल्टीट्यूड से लोअर की तरफ चलेंगे हमारे कोल्ड करंट्स, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ, ठीक है। तो कोल्ड होते हैं वो, और जो इक्वेटर से चलेंगे और पोल्स की तरफ जाएंगे दे आर हॉट करंट्स या वार्म करंट्स। लैब्राडोर ओशन करंट ये कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट, सो यू हैव टू रिमेंबर, एक मार्क में आपसे नाम पूछा जा सकता है। ओशन करंट टेम्परेचर कंडीशंस को अफेक्ट करता है। वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म टेम्परेचर लैंड सरफेस पे, और एरियाज में वार्म और कोल्ड करंट्स मीट, ठीक है जी, जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं दुनिया के। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एग्जाम्पल्स हैं। एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, ठीक है जी। नेविगेशन फिर टफ हो जाती है क्योंकि फॉग रहता है वहाँ पे, वेदर फॉगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर के मेजर मूवमेंट्स क्या हैं, तो 4 या 3 में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज वेव्स, देन इज टाइड्स एंड देन इज करंट्स।
वेव्स क्या है? व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, कभी गिर रहा है कभी आ रहा है, ऊपर हो रहा है, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है। वेव्स और फॉर्म्ड व्हेन, वेव्स कब फॉर्म होती हैं? जस्ट अ मोमेंट। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रेप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जितनी तेज विंड चलेगी उतनी ही तेज और उतना ही ऊंचा जो है या बड़ा जो है वो वेव हो जाएगा। नाउ टाइड्स, टाइड्स होते हैं एक रिदम में चलने वाले, राइज और फॉल, ठीक है। ये ट्वाइस इन अ डे, 2 बार होते हैं। इट इज हाई टाइड विच कवर्स, इट इज हाई टाइड विच कवर्स मोस्ट ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू हाईएस्ट लेवल, जो सबसे ऊंची जाएगी। हाई टाइड होती है वो, लो टाइड जो लोएस्ट लेवल पे आ जाती है और शोर से दूर जाती है, रिसीड्स फ्रॉम द शोर। और शोर की तरफ कौन लेके जाएगी? हाई टाइड। शोर से दूर रिसीड कौन करेगी? लो टाइड। नाउ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, खींचता है जो स्ट्रॉन्ग, एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून ऑन द अर्थ कॉजेज द टाइड्स। अब आपको याद रखना पड़ेगा टाइड्स क्यों होती हैं। टाइड्स आर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, किसके द्वारा? सूरज और चंद्रमा के द्वारा, ठीक है जी। ओशन करंट्स, ये हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। ओशन करंट्स क्या होती हैं? आई होप दीज 4 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। फॉर एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको करिएगा। अब हम और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।